आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं मौजूद हूँ कांचीराम पार्क कुंडली विधानसभा क्षेत्र में। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं और आने वाले समय में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो हम एक एक करके लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या नाम? जी, किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव बहन जी को चाहते हैं पीएम। क्यों चाहते हैं बहन जी का शासनकाल, उनका प्रशासन अनुशासन बहुत बढ़िया, और ये इस तरह की गुंडागर्दी कभी नहीं हुई इस देश में पूरे में। जो आज गुंडागर्दी हुई है, जिसे मरवाना चाहो उसे जेल में मरवा दो या हॉस्पिटल में मरवा दो या कहीं भी मरवा दो उसे, या रास्ते चलते हुए मरवा दो। क्या है ये? शासन थोड़ी है भाई। जिसे मरवाना अपने विरोधी को, चाहे तो जेल में मरवा दो, हॉस्पिटल में मरवा दो, चलते हुए को मरवा दो। क्या शासन है ये? और इस लोकसभा चुनाव आम जनता क्या क्या मुद्दे रहेंगे? आम जनता के महंगाई का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, और ये गुंडों को साइड में लगाना होगा, ये रहेंगे। और क्या? तो कौन कर पाएगा इसके लिए? इसके लिए बहन जी कर पाएंगे हमारी, और किसी के बस की बात नहीं है। जो अनुशासन प्रशासन डिसिप्लिन जो रहता है बहन जी के शासन में रहता है। ये तो ये है कि जो आरएसएस और बीजेपी जो शासन चला रही है, ये वहाँ नागपुर से चल रहा है शासन। यहाँ से मतलब आम आदमी की बात कोई सुनी नहीं जा रही है, और गुंडों का शासन है, गुंडे पाल रखे हैं इसमें। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं हरपाल सिंह कश्यप। क्या करते हैं सर आप? मैं बचपन से रिटायर हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले इस लोकसभा चुनाव में? मुद्दा ये है, जो बीजेपी के टाइम में गरीबी, भुखमरी और जो स्वास्थ्य के बारे में जो ये बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है, जैसे केजरीवाल ने कुछ ध्यान दिया इस तरफ तो उसको जेल में डाल दिया। अच्छा। तो बीजेपी के टाइम ये हो रहा है कि जो अच्छे काम कर रहा है ना, उसको ही किनारे कर रहे हैं लोग। अच्छा। ये चाहते हैं कि सुशासन आए। अच्छा। ये कुशासन है ना इनका, जहाँ भी जिसे चाहो उसे दबा लो। ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, विपक्ष बिल्कुल खत्म कर दो ताकि हम ही रहें, हमारी शासन रहे पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर, देश के अंदर। बहुत ही महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार का नारा कितना सफल हो पाएगा? नहीं, कुछ नहीं सफल हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ सफल। अब हम बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे और बहन जी को पार्लियामेंट भेजेंगे ताकि हमारी समस्याओं को ध्यान दें। आखिर ऐसा क्या है कि बहन जी को हम पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं? क्या करा उन्होंने? सर, बहन जी तो हमारी सब कुछ है, शासन प्रशासन के लिए बहन जी सब कुछ है, और वही हमारी बात को पार्लियामेंट विधानसभा में उठाती हैं। अच्छा। बाकी गठबंधन की बात करें, गठबंधन में कौन उठाएगा हमारी बात? कोई नहीं उठा सकता। लेकिन वो अभी भी बीजेपी के टाइम में 131 सांसद है। यदि आज ये इस्तीफा दे दें तो बीजेपी गवर्नमेंट गिर जाएगी। एक बात हो, ये एकता नहीं है लोगों के अंदर। हम देखते हैं हमारे समाज के अंदर एकता नहीं है, एक दूसरे से घटता है। कभी इतना बड़ा क्यों हो गया? तो मैं ये आग्रह कर रहा हूँ सभी लोगों से कि दिल्ली में तो ऐसा होना चाहिए कि सभी एकजुट हो जाएं, लेकिन हो नहीं सकते। पता नहीं क्या कौन से कारण हो सकते हैं, क्षेत्रीय कारण भी हो सकता है, अपनी जिंदगी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये आह्वान करता हूँ कि दिल्ली या बाहर के पूरे भारत के लोग, बहुजन सब एक हो जाए तो किसी मजाल नहीं है कि पार्लियामेंट में पीएम कोई और बने। धन्यवाद। और भी लोगों से जानने का प्रयास करें। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? खराब हो रहा थोड़ा। अच्छा। क्या करते हैं आप? रहता हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले इस लोकसभा चुनाव में? मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर का होना चाहिए, जो केवल भी कर सकती है और किया है। अच्छा। बाकी तो अब शासन जो चल रहा है वो दबाव का शासन है। अच्छा। ईडी वगैरह जिसको देखते हैं विपक्ष में मजबूत हो रहा है, उसी को उठा लेते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। कोई न कानून है न कोई व्यवस्था है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, आपका? राम प्रकाश सिंह है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है बिजनेस? ठीक चल रहा है, तो दिक्कत तो नहीं आ रही है? अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले इस लोकसभा चुनाव में? महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो भी है गवर्नमेंट 15 लाख रुपए देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, क्या हुआ? किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? जुमला ही था। अच्छा। उल्टे ले लिए, बॉन्ड ले लिए, उल्टे बॉन्ड और उल्टे ले लिए 15 लाख की वजह से। हाँ, 15 लाख तो दिए नहीं। और रोजगार देने का वादा किया था 2 करोड़। कुछ रोजगार नहीं, सब ऐसे ही है, कोई नहीं रोजगार के बदले कोई रोजगार दिए नहीं कर पाएंगे। सारा काम हाँ बिल्कुल बहन जी भाई, बहन जी का शासन जब भी रहा है, 7 से 12 तक रहा है, तो उसमें
शासन इतना अच्छा है कि अब तो लोग बड़ाई करते हैं बहन जी की। जाटव नहीं बल्कि अदर कास्ट भी बड़ाई करते हैं बहन जी की। ये कहते हैं कि बहुजन बहन जी के शासन होगा तो हर तरह सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहेगी। तो फिर दोबारा सत्ता में क्यों नहीं आ पाए 2007 के बाद, 2007 से 12 के बाद? सर कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी, नहीं अब तो जानते हैं कि अब की बार ऐसी कमी नहीं होगी। ठीक है, अब लोग सोचते हैं इस बात को, तो बहन जी वापसी करेंगे इस बार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम क्या क्या मुद्दे रहने वाले थे लोकसभा चुनाव में? बहुत मुद्दे रहने वाले। बेरोजगारी फैला दी है। 15 लाख का वादा करा, 15 लाख करोड़ उल्टे चला दिया। अच्छा, यहाँ भी तो आई है ऐसा अभी जो लिया है बदला रहा। ईवीएम की सबसे बड़ी समस्या इनके हाथ में जब मशीन दबाई अपना वोट से जीते। पब्लिक नहीं चाहती वोट में जीतते। ईवीएम से जीतने मतलब? ईवीएम से जीते। अच्छा, इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद ईवीएम तो अभी तक हटी नहीं है। हटेगा भी सुप्रीम कोर्ट के नहीं। वकीलों ने भी इनके हाथ में ही हटाएंगे, हटने ही नहीं देंगे। हटने नहीं देंगे मतलब बीजेपी वाले। शासन सत्ता सारी इनके हाथ में। अच्छा, शासन प्रशासन इनके हाथ में, सब कुछ नहीं। और भी लोगों से जानने का प्रयास करें। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? बीएसपी कहती है कि हाथी पर वोट, और भाजपा कहती है कहीं भी दो वोट हमारी सब। अच्छा, ये ईवीएम का एक तरह से करिश्मा है। अच्छा, और ईवीएम से तो और भी लोग जीत रहे हैं ना, और भी जगह सरकारें बन रही, कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर ईवीएम से और सरकार जीत रही है और जब पूरा विपक्ष ये कह रहा है ईवीएम हटा दो, तो ईवीएम इनको हटाने में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं हटाएंगे। कुछ ना कुछ तो है इसमें। और दूसरी बात देखिए, बेरोजगारी तो इतनी है, चाहे कास्ट कोई भी हो, मैं बहुजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर भी जनरल भी, वो भी सब लोग यही कह रहे हैं कि जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे घूमते रहेंगे और रोजगार नहीं होगा, हम केवल वहाँ वोट देंगे जहाँ रोजगार होगा। 2 करोड़ की बात 1 साल तो हो रही थी, लेकिन 2 करोड़ नौकरी देने की तो बात अलग रही। नौकरियों और उल्टी 2 करोड़ हटा दिए, दो सब हटा दिए। तो कौन दे पाएगा रोजगार? बीएसपी बहन जी, पहले शासन आपने देखा होगा, सुना होगा, और उसमें सबको रोजगार मिल रहा था। स्कूल कॉलेज सब बन रहे थे, सड़क और ये यमुना एक्सप्रेस सब बन रहे थे। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आपकी बात? बहन जी को। अच्छा, और 400 पार का नारा दिया बीजेपी ने, उसका क्या होगा? वो ईवीएम के थ्रू, वो जुमला है। पब्लिक के थ्रू नहीं, ईवीएम के थ्रू। अच्छा, क्या नाम हो सर आपका? गिरिराज सिंह मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? फिलहाल तो दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली यूपी के रहने वाले हैं। पश्चिम यूपी के रहने वाले हैं। क्या माहौल है आपकी बार? की बार जो है माहौल बढ़िया चल रहा है, और बहन जी को पीएम देखना चाहते हो? ऐसा क्या क्या बहन जी को, आखिर आप बहन जी को पीएम देखना चाहते हो? और भी कुछ लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी है, राहुल गांधी है। नहीं, वो हैं, लेकिन वो जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। अच्छा, एक बहन जी ऐसी हैं जो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय का नारा दिया था, और वो सब ये साकार करके दिखाया उन्होंने, और सबको रोजगार दिया, और भी कई सारे कॉलेज, अस्पताल, बहुत सारे। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बीजेपी के ज़माने में महंगाई 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अभी और बढ़ेगी, और इसको महंगाई को कम करने के लिए क्या करना है कि रोजगार भी होना जरूरी है। तो रोजगार भी तो देना, उसका वादा किया था 2 करोड़ हर साल। 2 करोड़ क्या, उन्होंने 1 करोड़ भी नहीं दिया, बाकी सबको छीन लिया। अच्छा, समझे? अब बेरोजगारी इतनी हो गई है कि आगे आने वाले समय में लोग को भीख भी नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, और भी लोगों से जानने का प्रयास करें। जी सर, क्या नाम हो मेरा आपका? नाम बालेश्वर है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और महंगाई इतनी बेरोजगारी है कि आदमी को सब परेशान है। अच्छा, जब तक हम कोई मजबूत सरकार नहीं बनाएंगे, जैसे बहन जी हैं मायावती जी, उन्होंने अपना शासनकाल बड़ी अच्छी तरीके से चलाया है। उनके शासनकाल में कोई परेशानी नहीं रहा,
सब्जी के खुशहाली रही, खुशहाली के साथ ही जब राज्य में रोजगार होगा तो खुशहाली होगी। इसलिए सबसे मेन चीज है रोजगार। महंगाई या रोजगार से सब परेशान है। तो रोजगार देने का वादा किया तो था 2 करोड़ दिया था, देखिए 2 करोड़ बेरोजगार वो हो गए जो कि रोजगार करे तो उनके भी खत्म हो गए। अच्छा। और जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, ये तो जो मोदी सरकार जो ठेकेदारी के आदमियों को अपनी तरफ कह रही थी कि हमने बढ़ती की है, जबकि वो ठेकेदार के आदमी है। ये कहते हैं हम रोजगार देने, तुम क्या दे रोजगार? रोजगार तो सिक्योरिटी जो ठेकेदार होता है वो अपने रखता है, 10,000 पर रखे या 50,000 पर रखे वर्कर, वो तो बाहर कर देता है जब काम खत्म हो जाता है, फिर उल्टा रोड पे आ गए और कुछ मत दे। और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बना रखी है। ईवीएम आधार है, ईवीएम की वजह से ईवीएम से कुछ जो सरकार पर नहीं है वो दादागिरी के बल पर बन रही है। अच्छा। वोट कहीं भी डाले जाएगी मोदी जी को। अच्छा, ये है कंफर्म। तो और भी जगह तो कांग्रेस की सरकार बनी है, तो वो भी तो ईवीएम के थ्रू बनी है। सेंटर में यही रहेंगे, चाहे स्टेट में भले दूसरी आ जाए, सेंटर में मोदी जी का डंका रहेगा, क्योंकि ईमानदारी का नहीं है शासन। अच्छा। शासन बेईमानी का है। दोनों मतलब आपस में मामला कर लिया सेट। कंप्रोमाइज है इनका आपस में, कभी स्टेट को एक तो हमें दे दो, बाकी तुम चलाओ। अच्छा। होंगे तो एक दे देंगे, 3 एक देंगे 3 उनके होंगे स्टेट। अच्छा, ये चल रहा है। इसका मतलब कुछ दिन कांग्रेस करेगी, कुछ दिन हाँ, ऐसे ही चलेगा। सत्ता बदलेगी तो फिर कांग्रेस आ जाएगी, रहना इन पे ये दोनों पर। बहुजनों का राज नहीं आ गया इसका मतलब। बहुत मुश्किल है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मायावती कर सकते हैं और किसी को कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी सर। ये जो 400 का इन्होंने जो नारा नारा दिया दिया है, ये फेक है, पूरा एक नया नैरेटिव है, बस जुमला साबित होगा। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, काम हुआ किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव तो सही हो रहा है, तो गलत लोगों के हाथ में सत्ता पहुंच चुकी है और बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे, स्वास्थ्य हर जगह पे, प्राइवेटीकरण हर जगह हो रहा है। स्वास्थ्य किसको पीएम देखना चाहते हैं आपकी बार? बहन जी सिर्फ बहन जी एक यही है जो देश को सुधार सकती है और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। उनका शासन देखा विश्व में पहला ये है कि उन्होंने करके दिखाया है। विश्व भारत को दूर किए, विश्व में ऐसा किसी ने शासन नहीं किया होगा जो बहन जी ने करके दिखाया। मोदी का डंका बज रहा है। वो तो जुमला है। मोदी सरकार कह रही कि अब की बार 400 पार। हाँ, ये भी एक जुमला है, लोगों में नेगेटिव फैलाई जाती है मीडिया के जरिए से, अखबारों के जरिए से, ये सब खरीद रखे हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है मोदी सरकार में? मोदी सरकार में ईवीएम मशीनों से कॉन्फिडेंस है और किसी जनता से नहीं है। अगर जनता से होता तो जनता के लिए काम करती, जनता के लिए कोई काम नहीं किया और ईवीएम मशीन से उन्हें दिखाई दे रहा है ईवीएम मशीनें हैं हमारी, तो जनता की भाड़ में, जनता से कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम मशीनें हैं तो इसलिए नहीं हटा रहे। अगर ये ईवीएम हटा के देखें तो ये भी एक सीट के लिए करते हैं ये लोग। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव की सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार। गुरु फतेह, आदाब, नमो बुद्धा। मैं सरवंश सिंह, दिल्ली से, कुंडली विधानसभा से। नमस्कार।